हेलो डे स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे 2.1 का सॉल्यूशन, क्योंकि इससे पहले हम चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन पार्ट देख चुके हैं। अगर आप लोगों ने वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक क्लिक करके वाला वीडियो देख सकते हैं। वो वाला वीडियो देखने के बाद ही आपको इसका एक्सरसाइज वाला वीडियो समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। एक संख्या जो प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या है, मतलब जो कि होल नंबर आपका इंटीजर भी है, होल भी है और नेचुरल नंबर भी है। तो चलिए आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। यहाँ पे देखिए आपको ये बोला गया है कि आपको नेचुरल नंबर भी होना चाहिए, होल नंबर भी होना चाहिए, इंटीजर मतलब प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक भी होना चाहिए। तो प्राकृत संख्या क्या होता है, कल मैंने बताया था इससे पहले वाले वीडियो में, 1 2 3 जो 1 से स्टार्ट होते हैं, मतलब जिसको हम गिन सकते हैं, उसको काउंट कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या। पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं, अगर इसमें 0 शामिल कर लिया जाए तो ये क्या हो गया, आपका होल नंबर या पूर्ण संख्या हो गया। पूर्णांक क्या होता है आपका, इससे प्लस माइनस भी होता है, मतलब 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, तो इसमें क्या हो सकता है -1 -2 और -3 भी हो सकता है। ये इंटीजर है। आपको ये पूछा है इसमें ऐसा कौन सा नंबर है जो तीनों में है, मतलब जो तीनों में हो आना चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं जो 1 है, यहाँ पर भी 1 आया है, यहाँ पर भी 1 आया है और यहाँ पर भी 1 आया है। तो आपका ऐसा नंबर जो कि प्राकृत संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, पूर्णांक संख्या हो, मतलब नेचुरल, होल और इंटीजर तीनों है, वो क्या है आपका, तो आपका आंसर आ जाएगा आपका 1। इसका आंसर क्या होगा आपका 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है एक संख्या जो पूर्ण संख्या हो परंतु प्राकृत संख्या ना हो, अ नंबर विच इज अ होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर। तो आते हैं इसके सॉल्यूशन पर। तो यहाँ पे देखते हैं ये बोल रहा है कि एक ऐसा नंबर जो कि होल नंबर तो है, मतलब पूर्ण संख्या तो है, लेकिन प्राकृत संख्या मतलब नेचुरल नंबर नहीं है। तो यहाँ पर देखिए जो 0 है वो तो होल नंबर है, मतलब पूर्ण संख्या है, लेकिन ये नेचुरल नंबर नहीं है, मतलब प्राकृत संख्या नहीं है। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका 0, मतलब सेकंड वाले का आंसर क्या आएगा 0। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक संख्या जो परिमेय संख्या हो परंतु प्राकृत संख्या ना हो। तो मतलब ये बोल रहा है अ नंबर विच इज अ रेशनल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे देखिए प्राकृत संख्या 1 2 3 4 है, और जो रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या होता है 1/2 3/2 0 1 2 3 4। तो ये बोला है, पूछा गया है इसमें कि परिमेय संख्या होना चाहिए बट क्या प्राकृत संख्या नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ 1 से देखूँ, ये तो पूरा का पूरा प्राकृत संख्या है। तो यहाँ पर देखिए ये बोल रहा है कि परिमेय संख्या होना चाहिए, एक ऐसा नंबर जो कि परिमेय संख्या होना चाहिए लेकिन प्राकृत संख्या नहीं होना चाहिए। तो आपको जो 0 है वो आपका परिमेय संख्या तो है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 0। थर्ड का आंसर आपका 0 होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 व 7 के बीच 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, मतलब फाइंड द 3 रैशनल नंबर बिटवीन 6 एंड 7। तो चलिए आते हैं इसके सॉल्यूशन पर। तो यहाँ पर देखिए जितना भी रैशनल नंबर आपको पूछा है, मतलब परिमेय संख्या पूछा जाता है, उससे एक ज्यादा से ऊपर और नीचे, मतलब अंश और हर में गुणा करना है, मतलब न्यूमरेटर में भी उससे एक ज्यादा से गुणा कर मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर में भी। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3 पूछा गया। तो सबसे पहले जो नंबर दिया है उसके नीचे में अगर पूछनी है तो 1 लिख लीजिए सबसे पहले, क्योंकि जो रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या होता है वो क्या होता है p/q के फॉर्म में होता है। ठीक है, अब क्या करना है, जितना बोला है, जैसे 3 बोला है तो 4 से गुणा करना है, 5 बोला है तो 6 से गुणा करना है। किसमें गुणा करना है, अंश व हर में, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। अगर आप लोग को यहाँ इंग्लिश मीडियम वालों को यहाँ लिखने में अगर प्रॉब्लम है, जैसे यहाँ सर आप हिंदी में लिखो इंग्लिश में क्यों नहीं लिखे हो, अगर आप बोल रहे हैं तो इसके लिए मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, तो आप वहां से जाके उसको क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। आपको वहां पर आपको इसका फुल नोट्स मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 3 रैशनल नंबर, तो 3 रैशनल नंबर बोला है तो किससे ऊपर और नीचे इंटू करेंगे 4 से। तो यहाँ पर किससे करेंगे, यहाँ पर भी किससे करेंगे 4 से। अब ये देखिए 6 चौक कितना हो गया 24 और 4 एकम 4, यहाँ पर 7 चौक 28 और 4 एकम 4। अब देखिए यहाँ पर नीचे हमेशा याद रखना, जब भी आप रैशनल नंबर निकालेंगे तो उसके नीचे वाला वैल्यू हमेशा सेम होना चाहिए। अब अगर ये सेम है तो 24 और 28 के बीच में कितना रैशनल नंबर आता है, तो यहाँ पर लिखना 3 रैशनल नंबर या 3 परिमेय संख्या। 3 परिमेय संख्या क्या होगी या 3 रैशनल नंबर क्या क्या होंगे, यहाँ पर होगा 25/4, 26/4 और 27/4। ये हो गए आपके 3 रैशनल नंबर। इसी तरीके से आगे वाले क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4/7 और 5/7 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, मतलब फाइंड द 5 रेशनल नंबर बिटवीन 4/7 एंड 5/7। तो चलिए आते हैं इसके सॉल्यूशन पर। तो आपको इसे पूछा गया है, इसके मतलब इसमें 5 रेशनल नंबर पूछा है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, किससे गुणा करेंगे, 6 से। जितना भी पूछा जाता है उससे एक ज्यादा कर देना। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं इंग्लिश मीडियम वाले, मल्टीप्लाइड बाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई 6। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर किसे इंटू करना है, 6। क्यों 6 से करें हैं, क्योंकि 5 रेशनल नंबर पूछा है तो 6 से करना है। यहाँ पर भी क्या करना है, ऊपर और नीचे 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो 6 चौक कितना हो गया 24, और ये 7 छक्का कितना हो गया 42। यहाँ 5 छक्का कितना हो गया 30, और 7 छक्का कितना हो गया 42। नीचे नीचे सेम है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच कितना रेशनल नंबर, 5 रेशनल नंबर। तो 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या। देखिए आपको जो नोट्स है वो आप मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो 5 परिमेय संख्या कितना हो जाएगा आपका 25/42, और यहाँ पे 26/42, 27/42, 28/42 और 29/42। आपका 1 2 3 4 5, हाँ 5 परिमेय मतलब रेशनल नंबर हो चुका है। सर आपका 2/3 व 3/4 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। फाइंड द 3 रेशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 3/4। तो चलिए आते हैं इसके सॉल्यूशन पर। तो आते हैं सॉल्यूशन पे। यहाँ पे 2/3 एंड 3/4 इसके बीच में कितना रेशनल नंबर निकालना है, 3 निकालना है। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 4 से। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है मतलब हर है वो क्या है, अलग अलग है। एक में 3 है, एक में 4 है। तो सबसे पहले इसका एलसीएम मतलब लघुत्तम ले लेंगे। अब लघुत्तम कितना लेंगे, 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा, या लघुत्तम कितना होगा 12 हो जाएगा, मतलब 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर 12 लिख लीजिए। 4 का कितने बार गुणा करेंगे, 12 है तो 4 तिया 12। 3 का गुणा किससे करेंगे, तो 4 से करेंगे तो 12 आएगा। तो यहाँ 4 आया है तो यहाँ पर भी क्या होगा 4, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 3 है तो यहाँ पर भी कितना होगा 3। तो 2 चौक कितना हो गया 8, और 3 तिया कितना हो गया 9। अब ये तो आपका आगे ये क्वेश्चन बन गया। अब ये बोल रहा है कि किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर मैं फिर से इसको करना पड़ेगा 8/12 और 9/12। इसको मल्टीप्लाई किससे करना है आपको 4 से, क्योंकि हमको 3 रेशनल नंबर निकालना है। तो हमको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से। तो ये क्या हो गया 8 चौक 32, और ये कितना होगा 12 चौक 48, 9 चौक कितना हो गया 36, और 12 चौक कितना हो गया 48। अब कितना रेशनल निकालना है, रेशनल नंबर निकालना है 3। तो यहाँ पर क्या लिखोगे 3 परिमेय संख्या, 3 परिमेय संख्या या 3 रेशनल नंबर क्या क्या होगा इसके बीच में। तो ये हो जाएगा 33/48, 35/48, और 33 34 मैंने नहीं लिखा, 34 आ जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा 35/48। तो 3 रेशनल नंबर हो चुके हैं आपके। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप लोग का ये जो है फर्स्ट मतलब सेकंड ही चैप्टर है, तो ये पहली बार इस तरीके से पढ़ रहे हैं तो हो सकता है थोड़ा लेट से समझ आया, लेकिन आप बनाते रहेंगे तो ये इजी लगने लगेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका -1 और 2 के बीच किन्हीं 4 परिमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए, मतलब फाइंड द 4 रेशनल नंबर बिटवीन -1 एंड 2। तो चलिए आते हैं इसके सॉल्यूशन पर। तो -1 और 2 के बीच में कितना रेशनल नंबर निकालना है 4। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। 4 ही बोला है ना, ठीक है 4 रेशनल नंबर बोला है। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे एक ज्यादा। तो यहाँ पर -1 है और यहाँ पर क्या है 2। तो नीचे में कुछ नहीं है तो क्या लगाएंगे 1 लगाएंगे। अब किससे मल्टीप्लाई करना है, किससे गुणा करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है 5 से। तो यहाँ पर क्या कर दीजिए 5 से इंटू करिए, यहाँ पर भी किससे इंटू करिए 5। यहाँ पर किससे इंटू करना है 5 से, यहाँ पर भी किससे करेंगे 5। तो आप देखेंगे ये हो जाएगा -5/5, और यहाँ 2 5 से 10, तो ये हो जाएगा आपका 10, और यहाँ क्या हो जाएगा 5। जब आप नंबर लाइन देखेंगे, इसको समझाने के लिए मैं बना रहा हूँ, आपको बनाने की जरूरत नहीं है। ये 0 होता है, आपको -5 से चलना है। तो माइनस ये हो गया 1 -2 -3 -4, और ये कितना हो जाएगा -5। अब इधर 0 जाएंगे, फिर यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 तक है। तो हम इसके और इसके बीच में कुछ भी ले सकते हैं। तो मैं कितना रेशनल नंबर लेना है आपको 4।
तो यहाँ पर 4 परिमेय संख्या, 4 परिमेय संख्या मतलब 4 रैशनल नंबर क्या क्या हो सकता है, -5 है तो मैं -4 भी ले सकता हूँ, 4/5, -3/5 भी ले सकता हूँ, बहुत सारे आ रहा है। देखिए 4 भी आ रहा है, -3, -2, -1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 भी आ रहा है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ -2 लिख देता हूँ यहाँ पे, -2/5, फिर -1/5 भी कर सकते हैं आप, या फिर यहाँ पे 1/5 भी कर सकते हो क्योंकि 1 आ रहा है तो 1/5। तो बहुत सारे इसके बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर आ रहे हैं, आपको 5 ही लिखना है तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, क्योंकि 10 तक जाना है। तो आपको इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये समझाने के लिए था, ये आपका आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5/10 और 9/10 के बीच कोई 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब ये भी वही क्वेश्चन है, फाइंड द 3 रैशनल नंबर बिटवीन 5/10 एंड 9/10। तो चलिए आते हैं इसके सॉल्यूशन पर। देखिए सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो स्टूडेंट अभी नए जुड़े होंगे या फिर नए आए होंगे उनके लिए एक बात कहना चाहता हूँ। मैंने क्या किया है, एक चैप्टर वाइज सॉल्यूशन स्टार्ट किया है, मतलब हर क्लास का, जैसे क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12 का भी अभी मैं अपलोड करूंगा। तो जिनको जरूरत है, जैसे कि जो भी आपको क्लासेस वाइज, क्लास वाइज नोट्स है, वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से उसको क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो थोड़ा सा अभी हर चीज़ अपलोड नहीं है, धीरे धीरे बनते जाएगा, जैसे जैसे वीडियो बनते जाएगा वैसे वैसे आपका नोट्स भी आपको प्रोवाइड होते जाएगा। तो चलिए आते हैं इसके सॉल्यूशन पर। तो देखिए 5/10 और 9/10 के बीच कितना रैशनल नंबर निकालना है, 3 निकालना है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, मतलब मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई 4 आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 5/10 लिखेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे 9/10। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है आपको, इसको करना है 4 से, क्योंकि 3 पूछा हुआ है तो क्या किससे करेंगे, 4 से। 4 पूछा रहता तो किससे करते, 5 से। तो इसको देखिए 5 से कितना हो गया, 20/40। यहाँ पर 9 चौक 36/40। अब देखिए 20 और 36 के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर आते हैं, मतलब परिमेय संख्या आते हैं। आपको कितना निकालना है, 3 ही निकालना है आपको। तो 3 परिमेय संख्या कुछ भी ले सकते हैं आप, उनके बीच में परिमेय संख्या उनके बीच में आना चाहिए। तो मैं ले लेता हूँ यहाँ पर 30/40 ले लेता हूँ, क्योंकि इनके बीच में आ रहा है। 31/40 ले लेता हूँ, या 32/40 ले लेता हूँ। आप कुछ भी ले सकते हैं, आप ले सकते हैं 21/40 भी ले सकते हैं, मतलब 20 और 36 के बीच में आना चाहिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7/3 और -7/3 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। मतलब शो द नंबर लाइन 7/3 एंड -7/3, इसको नंबर लाइन पे शो करना है। तो चलिए आते हैं इसके सॉल्यूशन पर। तो आपको बोला गया है 7/3 और -7/3, तो सबसे पहले प्लस वाले को देख लेते हैं। तो जब भी ऐसा कुछ पूछा जाता है उसको 1 से स्टार्ट करते हैं। तो क्या होगा आपका, यहाँ पे 1/3, फिर 2/3, फिर 3/3, फिर 4/3, फिर 5/3, फिर 6/3, फिर आपका लास्ट कितना हो जाएगा आपका 7/3, क्योंकि 7/3 शो करने बोला है। उसी तरीके से इधर आइए आप, -1/3, फिर -2/3, फिर -3/3, -4/3, -5/3, -6/3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा -7/3 आपको शो करने बोला है। तो आप यहाँ पे जो शो करने बोले उसके नीचे इस तरीके से एरो कर देना। अभी किसके किसके बीच आएंगे इसको एक बार देखना पड़ेगा। देखिए 1/3, 2/3, यहाँ 3/3, तो 3/3 करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए। 4/3 है, 5/3 है, 6/3, यहाँ पर कितना आएगा 2 आएगा। तो इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए। तो आप इसको क्या करिएगा, आप इसको रफ करके, या तो इसको पहले पेंसिल से बना लीजिएगा, ठीक है। इसको रफ करके यहाँ पे कितना लिखेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे, और यहाँ पर कितना लिखेंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, क्योंकि 6/3 कितना आ रहा है 2। उसी तरीके से यहाँ पे 3/3 कितना आएगा आपका -1, मतलब -1 यहाँ होगा, और -6/3 कितना आएगा आपका -2। मतलब आपका ये जो आ रहा है वो 2 के बाद आ रहा है, मतलब 2 और 3 के बीच में आ रहा है 7/3। यहाँ पर -2 और -3 के बीच में आपका 7/3 आ रहा है। तो आपको एग्जाम हॉल में इसी तरीके से आपको बनाना है, यही इसका क्या है
आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में परिवर्तित कीजिए, मतलब डेसिमल नंबर में हमको चेंज करना है। ठीक है, पता कीजिए कि ये किस तरह के दशमलव है, मतलब इन विच टाइप ऑफ डेसिमल। तो चलिए देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले इसको डिवाइड करके देखेंगे। डिवाइड करके कंप्लीट डिवाइड हो जाता है तो इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, मतलब शांत दशमलव। अगर वो कंटिन्यू चलते जाता है प्रोसेस तो पूरा फुल डिवाइड नहीं होता तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब अशांत। तो यहाँ पर देखते हैं 126 को हम डिवाइड करके देखते हैं। तो 126 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 5 2 10, मतलब 5 2 10, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये 6 होगा। 5 पंची कितना हो जाएगा आपका 25, फिर बचेगा 1, फिर दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो 5 दूनी कितना हो गया 10, मतलब ये पूरा कंप्लीट क्या हो गया, ये डिवाइड हो चुका है। तो इसको बोलेंगे शांत दशमलव। क्या बोलेंगे, दिस इज, मतलब यह एक शांत दशमलव है, यह एक शांत दशमलव है। शांत दशमलव मतलब क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। दिस इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल दशमलव है। यहाँ पर देखते हैं इसको, अगर ये कंप्लीट हो जाते हैं तो क्या होता है देखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 3 3 5, और इसको डिवाइड करेंगे 16 से, मतलब 16 से। तो 16 दूनी कितना हो जाएगा 32। अब 32 होगा तो यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ पर 5 आएगा। अब ये 15 तो जाएगा नहीं 16 से, तो किससे क्या करेंगे यहाँ पे 0। और जब 0 लेंगे तो यहाँ पे 0 करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर 15। देखिए 16 से ये 15 नहीं जाएगा, 15 नहीं जाएगा, तो 0 लेके यहाँ पे 0 लगाते हैं। उसके बाद फिर वही नंबर कॉपी करते हैं। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, एक डिजिट बढ़ाने के लिए यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ पर आप टेबल जब पढ़ेंगे, पहाड़ा जब पढ़ेंगे तो 16 नियम 144 होता है। 16 नियम 144। तो यहाँ पे 10 में 4 गया, कितना हो गया 6। और ये तो हासिल लिया तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक 0 फिर से लगाएंगे। फिर 16 का पहाड़ा पढ़िए, 16 दूनी 32, 16 3 48, 16 चौक 64, तो 3 बार में जाएगा। 16 3 48, फिर कितना बच गया, यहाँ पे 2 बच गया, और यहाँ पे कितना बचेगा 1 बचेगा। आप माइनस करते जाइएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको बताना है और देखते हैं पूरा कंप्लीट जाता है कि नहीं। कम से कम 3 से 4 बार तो देखना पड़ेगा। फिर यहाँ पर एक 0 लगा लीजिए, सॉरी यहाँ पर एक 0 लगा लीजिए। तो यहाँ पर 16 पंजी 16 कम 16 16 2 32, 16 3 48, 16 चौक 64, 16 पंची 80, 16 छक्का 96, 16 सत्ते कितना होता है 112। तो 16 सत्ते कितना हो गया 112। तो ये कितना हो जाएगा आपका 10 में 2 गया 8, और ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे 0 लगाएंगे तो 16 पंचे 80, 16 पंचे कितना हो जाएगा 80, मतलब ये पूरा का पूरा क्या हो चुका है डिवाइड हो चुका है। तो ये इसको भी क्या लिखेंगे, यह एक शांत दशमलव है। दिस इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। जो पूरा का पूरा डिवाइड हो जाता है उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। तो चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शांत दशमलव है कि अशांत है, मतलब टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। तो 22 को 7 से जब डिवाइड करेंगे तो 7 ये कितना हो जाएगा 21, फिर क्या बचेगा 1। अब 1 बचेगा तो यहाँ दशमलव लगाएंगे, यहाँ कितना हो जाएगा 0, फिर 7 एकम 7, फिर यहाँ क्या बचेगा 3 बचेगा, फिर 0 लगाएंगे, 7 चौक 28, फिर कितना बचेगा आपका 2 बचेगा। ठीक है, यहाँ माइनस करते जाइएगा। यहाँ पर 2 बचेगा। अब 2 बचेगा तो क्या होगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, फिर 7 दूनी 14, फिर कितना बचेगा आपका 6 बचेगा, फिर 0 हो गया, 7 छक्का 42, 7 7 49, 7 8 56। तो यहाँ पर 7 8 जा, ठीक है 56। तो ये हो जाएगा आपका, फिर से 4 बचेगा। ठीक, देखिए होता है कि नहीं होता, देखना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ये हो गया 4 और ये क्या हो गया आपका 0। तो 7 चौक 28, 7 21, 7 चौक 28, 7 पंचे 35, 7 पंचे 35, फिर 5 बचा, फिर 0 लगाएंगे, 7 सत्ते 49, फिर कितना बचेगा 1 बचेगा।
अब 1 बचेगा तो फिर से 1 आ गया मतलब 0, फिर 7 एकम 7, यहाँ पर 7 एकम 7 हो जाएगा, मतलब ये 1 फिर से रिपीट हो रहा है। ये देखिए ये 1 था और ये 1 फिर से रिपीट हो रहा है, मतलब ये डिवाइड होगा ही नहीं, मतलब ये इसी तरीके से क्या होगा, चलते जाएगा। तो इसको बोलेंगे यह एक अशांत दशमलव है। आप यहाँ नीचे लिखेंगे यह एक अशांत दशमलव है, मतलब इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, मतलब ये डिवाइड होगा ही नहीं। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे 118 है। देखिए माइनस तो आएगा ही, जो भी आएगा आंसर उसमें माइनस आएगा। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। 3 तिया 9 बचेगा कितना, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 नियम 27 बचेगा कितना 1, फिर लगाएंगे कितना दशमलव, यहाँ पे क्या आएगा 0, 3 तिया 9, फिर बचेगा 1, फिर 3 तिया 9, फिर बचेगा 1, फिर 3 तिया 9, फिर बचेगा 1, मतलब ये 1 बचते ही जा रहा है, मतलब ये डिवाइड होने वाला ही नहीं है। इसी तरीके से 3 3 3 3 आते जाएगा। तो ये भी क्या है, एक तरह का नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, मतलब यह एक आसान दशमलव है, मतलब इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। जो पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होता उसको क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग या फिर आसान दशमलव। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित दशमलव रूप को p बाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब इसको क्या करना है, p बाई p अपॉन क्यू के रूप में डेसिमल जो है, टू चेंज द डेसिमल इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन पर। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। यहाँ पे इसको बोलता है p बाई क्यू के फॉर्म में चेंज करना है। तो सबसे पहले लेट मतलब माना p बाई क्यू इक्वल टू 0.53। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ मैंने, दोनों पक्षों में 100 से गुना करने पर, मतलब मल्टीप्लाइड बाई 100 बोथ साइड। ठीक है, दोनों पक्षों में मतलब 100 से बोथ साइड, मतलब दोनों पक्षों में क्या करना है, गुना करना है। अब 100 से ही क्यों गुना करना है या मल्टीप्लाई करना है, पॉइंट के बाद जितने भी नंबर है, जैसे 1 है और 2 है, 2 अगर डिजिट है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 100 से, 3 है तो 1000 से, अगर 1 है तो किससे डिजिट मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। तो यहाँ पर 2 डिजिट है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो इसको क्या करेंगे, 100 से गुणा करो, इधर भी 100 से गुणा करो तो 100 p बाई क्यू हो जाएगा, और इधर भी 100 से गुणा करेंगे। तो जब इधर 100 से गुणा करेंगे तो आप इसको रफ में करके देख लीजिएगा, यहाँ पे ये रफ वर्क है ना, 0.53 इंटू 100। जब इसको 100 से इंटू करेंगे तो क्या होगा, ये पॉइंट हट के यहाँ पे 0 और ये 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो जब इसको 100 से गुणा करेंगे या 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 53 आ जाएगा। तो आपका आंसर जो है आपका p बाई क्यू इक्वल टू 53 तो रहेगा ही और 100 नीचे चले जाएगा। तो मतलब इसका आंसर क्या आएगा आपका 53 बाई 100। आप चाहे तो इसको डायरेक्ट कर सकते थे, लेकिन आपको इसको एक प्रोसीजर के फॉर्म में करना है, नहीं तो आप डायरेक्ट करके देख लीजिए। देखिए ये रफ वर्क है ना, 0.53, जब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे 1 आता है और ये क्या होता है 0, तो 53 बाई क्या हो गया 100। तो आपको डायरेक्ट नहीं करना है, आपको इस प्रोसीजर से चलना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर कितने से गुणा करना है, दोनों पक्षों में किससे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है। ठीक है, तो यहाँ पर 10 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या होगा 10 p बाई क्यू, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 10 से गुणा कर रहे हैं, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 168। जब 10 से गुणा करेंगे तो फिर से बता देता हूँ, 168 इंटू 10, तो पॉइंट हट के यहाँ पे 1 और ये 0, ये और ये कैंसल, तो कितना हो गया 168। तो p बाई क्यू इक्वल टू होगा 168 बाई 10। देखिए ये 2 से कैंसिल होगा, मतलब ऊपर और नीचे 2 से, 2 पंचे 10 और 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 8, मतलब ये आ जाएगा आपका p बाई क्यू इक्वल टू आएगा आपका 84/5। दिस इज योर आंसर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, यहाँ पे p बाई क्यू इक्वल टू 105.25। तो यहाँ पॉइंट के बाद 2 है डिजिट है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो 100 से दोनों तरफ साइड में मल्टीप्लाई करो, दोनों तरफ p बाई क्यू, यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं इंग्लिश मीडियम वाले, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 100 इक्वल टू, और अगर लिखने में प्रॉब्लम है तो मेरे नोट्स से आप कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10525, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। तो p बाई क्यू इक्वल टू कितना होगा 10525 अपॉन कितना होगा 100, ये 5 है ना। अब ये कैंसिल होगा, देखिए ये 5 से कैंसिल होगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए किससे, 5 से करो, 5 2 ज़ा 10, 5 0, यहाँ पे 5 2 ज़ा 10, फिर 1 5 1 जा 5, 2 नहीं जाएगा, 5 0
फिर 5 इस तरीके से आप 5 से इसको डिवाइड करेंगे ऊपर और नीचे। इसके बाद फिर से जाएगा 5 से जाएगा 5 4 जा 5 चौक 20, यहाँ पर देखिए 5 चौक 20 बचेगा 1, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, मतलब आपको जो आंसर आएगा वो आ जाएगा आपका, मैं इधर थोड़ा सा लिख देता हूँ 421/4, दिस इज योर आंसर। तो P/Q इक्वल टू हो जाएगा आपका 421/4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर, क्यों 100 से किए क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, ठीक है। तो 100 क्या हो जाएगा यहाँ पे P/Q, इसको 100 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 736 हो जाएगा। अब गुणा करके देख लीजिएगा। अब P/Q इक्वल टू क्या होगा आपका 736/100, ये 2 से कटेगा, देखिए 2 पंचे 10, 2 शून्य 0, 2 तिया 6, बचेगा 1, 2 छके 12 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कटेगा, ये 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 25 और यहाँ पे 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 8। आपका जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा आपका P/Q इक्वल टू 184/25, यह आपका क्या होगा आंसर होगा। तो आज का क्लास यहीं पर फिनिश करते हैं। आई होप आप लोग को आज का क्लास समझ में आया होगा। अगर आप लोग को आज का क्लास समझ में आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिनको इनकी ज़रूरत है। ओके, थैंक यू।